Hello friends, I am Dinesh with another question from the R.D. Sharma, chapter number 1, real number, exercise 1.1, question number 3rd. Prove that the product of three consecutive positive integer is divisible by 6. Right? तो ये क्वेश्चन नंबर 3rd जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है. वहाँ हमको प्रूव करना था कि डिविजिबल बाय 2, जबकि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट करना था. यहाँ पर हमको 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट करना है और ये प्रूव करना है कि वो डिविजिबल बाय 6 है. ओके, तो इस क्वेश्चन को भी हम प्रूव करते हैं. टू प्रूव द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive positive integers is divisible by 6. ओके, ये हमको प्रूफ करना है कि कोई भी 3 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 6. राइट? तो प्रूफ करने के लिए लेट, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही इसको सॉल्व करना है. लेट n be any positive integers. ओके, लेट n be any positive integers. तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है कि 3 कोई भी कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हो का प्रोडक्ट डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए. ठीक है, तो 6 से डिविजिबल होने के लिए हमको कंडीशन पता है कि वो नंबर 6 का मल्टीपल होना चाहिए. अगर वो नंबर 6 का मल्टीपल है तो ये कंफर्म होगा कि वो नंबर 6 से डिविजिबल भी है. तो हम मान लेते हैं सिंस एनी positive integer is the form 6q, और अगर 6q एक नंबर है तो इसका नेक्स्ट क्या होगा 6q प्लस 1, और क्या होगा 6q प्लस 2, और क्या होगा 6q प्लस 3 एंड सो ऑन. तो इस तरह ये नंबर्स चलते आएंगे, है ना. ये वो पॉजिटिव नंबर्स हैं जो कि कॉन्जिक्यूटिव हैं. 6q के बाद आएगा 6q प्लस 1. अगर सपोज पहला नंबर 6 है तो सेकंड होना चाहिए 7, नेक्स्ट होना चाहिए 8. अगर देखिए क्यूब के प्लेस पे अगर हम 1 पुट कर दें तो ये हो गया 6. 1 पुट करने पे 6 प्लस 1 7, 1 पुट करने पे 6 प्लस 2 8. तो ये नंबर सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं. तो ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो एक इवन होगा, दूसरा ऑड होगा, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड. इस तरह ये चलता जाएगा. ठीक है, अब इसके भी हमको 3 नंबर्स कंसिडर करना है. तो पहला नंबर हम मान लेते हैं 6q, दूसरा नंबर हम मान लेते हैं 6q प्लस 1, तीसरे नंबर को हम मान लेते हैं 6q प्लस 2. और इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट को हमको प्रूफ करना है कि वो 6 से डिविजिबल है. ओके, तो इफ़, अगर जो हमने n लिया है एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगर n की वैल्यू 6q है, इफ़ n इज इक्वल टू 6q, तो n प्लस 1, n प्लस 2, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं. ठीक है, तो और n की वैल्यू हमने ली है 6q.
तो ये हुआ n के प्लेस पे हमने पुट किया 6 क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 1, नेक्स्ट नंबर होगा 6 क्यूब प्लस ऑफ 2। ओके, ये तीनों ही नंबर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है ना। अगर हम इतने पूरे नंबर को किसी अदर वेरिएबल्स कंसिडर कर लें, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, सपोज अगर ये पूरा नंबर अगर r है, क्योंकि ये 6 से मल्टीपल हो रहा है ना सारा का सारा, देखिए सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 6 इंटू r, तो वेयर r इज इक्वल टू q इंटू 6q प्लस 1 इंटू 6q प्लस ऑफ 2, राइट। क्योंकि ये जो नंबर है वो 6 का मल्टीपल है, तो कन्फर्म है n प्लस 1 n प्लस 2 6 से डिवाइड होगा। तो ये तीनों के तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स थे और ये 6 से डिविजिबल हैं। जब n की अगर n 6 क्यूब था तो क्लियर, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 6। ओके, क्लियर है ये। अगर n के प्लेस पर इफ़ n इज इक्वल टू अगर हम ले लें 6 क्यूब प्लस 1 ले लें, है ना, तो 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे हमारे, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस ऑफ 2, राइट। n के प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट की, तो ये हुआ 6 क्यूब प्लस 1 इंटू 6 क्यूब प्लस 1 और ये 1 मिलकर हो जाएगा 2। ओके, यहाँ पर पुट किया हमने n के प्लेस पे 6 क्यूब प्लस 1, वो प्लस 1 इस 2 से मिलकर हो जाएगा 3। ओके, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, इस फैक्टर में से 2 कॉमन ले सकते हैं, इस फैक्टर में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 यहाँ से कॉमन लिया, 2 आ गया, यहाँ से 3 कॉमन लिया, इंटू 3 ये भी बाहर आ गया। बाकी जो बचे टर्म्स हैं उनको एज इट इज़ लिख दिया, 6 क्यू प्लस 1, यहाँ से 2 बाहर जा चुका है, तो यहाँ बचा हमारे पास 3 क्यू प्लस 1, और यहाँ से 3 बाहर जा चुका है, तो यहाँ बचा 2 क्यू प्लस 1, राइट। अगेन 3 2 जा 6 इंटू ये तीनों फैक्टर्स और 6 आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, आपस में मल्टीप्लिकेशन में, और ये जो रिजल्टेंट है वो है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 का। क्योंकि ये जो नंबर है वो 6 का मल्टीपल है, तो n इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2 6 का डिविजिबल होगा। ओके, तो n अगर n की वैल्यू 6 क्यू प्लस 1 होती तो भी ये नंबर 6 से डिविजिबल है। तो लास्ट हम एक और केस समझ लेते हैं, इफ n इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस ऑफ 2, राइट। और 3 नंबर्स हमने कौन कौन से लिए हैं, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, वैल्यू पुट की n के प्लेस पे, ये हुआ 6 क्यू प्लस 2, यहाँ n के प्लेस से वैल्यू पुट की 6 क्यू प्लस यहाँ 1 है, ये 2 से ऐड होके हो जाएगा 3। ओके, यहाँ पे पुट किया 6 क्यू 2 प्लस 2 4। ओके, अब हम इन दोनों से 2 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 2 हम यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमको 2 मिल गया, यहाँ से 3 मिला, 3 2 जा 6, तो 6 इन सारे फैक्टर्स का मल्टीपल होगा, है ना। 6 का मल्टीप्लिकेशन इन तीनों फैक्टर्स में होगा, तो इसका मतलब अगेन n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, यहाँ से अपन ने कॉमन लिया था 2, यहाँ से लिया 3, 3 2 जा 6। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल में लिखा था। ओके, तो यहाँ से 2 बाहर जा चुका है, तो 3 क्यू प्लस 1, यहाँ से 3 बाहर गया, तो 2 क्यू प्लस 1, यहाँ से हमने कॉमन लिया ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं उसकी, बिना कॉमन लिया ये प्रूफ हो गया। अब क्योंकि ये तीनों के तीनों फैक्टर 6 के मल्टीपल हैं, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 6 से डिविजिबल होगा। ओके, तो फाइनली हैंस it is proved
that the product of three consecutive number consecutive positive integers is divisible by 6. ओके, क्लियर है क्वेश्चन, नोट कर लीजिए.